हाय फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है लैंड समवन इन द डॉक। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी ईडियम को अच्छे से समझते हैं। टू लैंड समवन इन द डॉक या टू पुट समवन इन द डॉक, इस ईडियम का मीनिंग है किसी को कटघरे में खड़ा कर देना, सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, किसी पर मुकदमा चला देना या किसी को किसी चीज़ के लिए अपराधी मानना, उसे ब्लेम करना, उसे अक्यूज करना। कैसे समझेंगे आप इसे? इसमें जो डॉक वर्ड है, डॉक को हिंदी में कहते ही है कटघरा। कटघरा कोर्ट रूम का वो प्लेस है जहाँ पर कोई जा करके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, बयान देता है बेसिकली, जिस पर कोई मुकदमा चल रहा होता है। जैसे ये कटघरा, जैसे ये कटघरा है। अब यहाँ ये जो लोग हैं ये सवालों के घेरे में है ना, इन पर मुकदमा चल रहा है, तो किसी को इसी कटघरे में लाकर खड़े कर देने का यही मतलब है ना, कि उसको ब्लेम करना गलत के लिए या उस पर मुकदमा चला देना, उसे सवालों के घेरे में ला देना, ये है। तो अक्यूज समवन, टू ब्लेम समवन, टू पुट समवन अंडर ट्रायल। ये देखिए ना, टू पुट समवन अंडर ट्रायल या फिर टू अक्यूज समवन ऑफ एन ऑफेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था? आई एम रॉन्गली बीइंग पुट इन द डॉक। मुझे गलत तरीके से मुकदमे में लाया जा रहा है, मुझे गलत तरीके से ब्लेम किया जा रहा है, एंड आई एम होपफुल टू बी विंडिकेटेड इन दिस केस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। विंडिकेटेड का मतलब है आप इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं। नंबर 2, द फर्स्ट पार्टी लैंडेड द सेकेंड वन इन द डॉक फॉर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पहले पार्टी ने दूसरी पार्टी पर मुकदमा कर दिया, लीगल नोटिस भेज दी। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सेकेंड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मतलब तोड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि टू लैंड समवन इन द डॉक या टू पुट समवन इन द डॉक या टू बी इन द डॉक, इन फ्रेजेस का मीनिंग आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर आप एसएससी या एनडीए सीडीए जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स आपके लिए चैलेंज है, उसका बहुत बड़ा कलेक्शन आपको प्रिपेयर करना है, देन दिस बैच इज़ फॉर यू। इसमें मैंने 90+ वीडियोस में 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाई हैं। ये वही ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं जो एसएससी, एनडीए, सीडीएस इन एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती रही हैं। इस बैच की टोटल फीस है सिर्फ 99, और इस बैच की वैलिडिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं, मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आपको इसका बेनिफिट लेना है तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी चाहिए, वन वर्ड भी चाहिए, रूट्स भी चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स के साथ, तब उसे इस बैच के लिए जाना चाहिए, वर्ड पार्ट 2024। ये बैच भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, ऑल इन वन बैच है। इसमें 499 में ये सारा सेगमेंट पढ़ाया जाएगा। मेरे सारे ही बैचेस जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, राइट। इस बात का ध्यान रखिए कि लाइव कोई बैच नहीं, सारे बैचेस रिकॉर्डेड हैं, विच मीन्स कि आप जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है और ये इंक्वायरी नंबर है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये ईडियम ऑफ द डे का सेशन आपको ज़रूर फ्रूटफुल लगा होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।